इंजीनियर मेरे से ये भी सवाल है कि अगर आप कहते हैं ना किताब और सुन्नत ज़रूरी है, किताब और सुन्नत पर अमल करना चाहिए, तो फिर पैगंबर क्यों भेजे गए? सहाबा कराम की ज़िंदगी क्यों दिखाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम में से अगर कोई भी इंसान उलमा कराम में कोई बुराई देखता है, अगर उस पर हम बात करें तो लोग कमेंट में आकर ये कहते हैं कि हम तनकीद कर रहे हैं। अगर उलमा कराम पर ये एक बुज़ुर्ग जो इल्म दीन रखता हो, कुछ ना कह सकते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा कराम कभी ना आते कि आपने ये अमल क्यों किया। सहाबा कराम एक-एक बात के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, पूछते थे। कभी-कभार गुस्सा भी कर जाया करते थे कि ये क्यों है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार से जवाब दिया करते थे। अगर उलमा कराम को पकड़ने का हक ना होता तो हज़रत खौला बिन्त सालबा जो बुढ़ापे में हज़रत उमर फारूक जब खलीफा थे, बुढ़ापे में उनके साथ गुस्सा करती नहीं थी कि उमर तुम्हारी हुकूमत ऐसी है, ये है, वो है, तो वो खामोशी से सुनते रहे। उनके मुलाज़िम ने जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि आप क्यों खामोश खड़े रहे? वो आप औरत आपको इतनी बातें सुनाती रही। उमर फारूक ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया कि जिस औरत की बात अल्लाह ने सुनी और कुरान शरीफ में क़द समिअल्लाहु क़ौलती क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, जब अल्लाह ने उसकी बात सुनी है तो मैं कौन होता हूँ उसके साथ लड़ाई करने वाला या उसे जवाब देने वाला। हमारे यहाँ उलमा कराम को आज एक दो बातें कह दी जाएँ कि आपने ये गलत किया है, तो बयानात वीडियो अपलोड करके कह देते हैं कि हमें आवाम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आवाम का तनकीद करने का कोई हक नहीं था, आवाम हम पर क्यों उंगलियाँ उठा रही है। मतलब उलमा कराम को कौन समझाएगा, वो फरिश्ते तो नहीं है ना कि वो गलतियाँ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कि आजकल के उलमा कराम एक दूसरे की तमाशाई, एक दूसरे पर तनकीद करने में, एक दूसरे के लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। कि उलमा कराम का यही काम है कि एक दूसरे को देख लिए फलां बात कर रहा, ठीक है, आप बुराई देखना चाहते हैं तो आप एक वीडियो एक क्लिप रिकॉर्ड करवा के ख़त्म कर दें। मगर हम जिस भी उलमा कराम को देखते हैं, डॉक्टर सलमान मिसबाई हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा हैं, मुफ्ती हनीफ हैं, जिसकी देखें एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं। एक आलिम का ये काम तो नहीं है ना। एक अच्छा आलिम वो होता है जो सही इस्लाम पर चले और दुनिया को चलाए, आवाम को बताए कि सही इस्लाम क्या है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर इस्लाम पर सही अमल करना है तो किताब और सुन्नत को देखें, किताब और सुन्नत होगी। ये उलमा कराम कोई मायने नहीं रखते। इन बाबों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन बाबों को देखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़िंदगी पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है कि उलमा कराम क्या चाहते हैं, तो फिर अल्लाह पाक ने पैगंबर क्यों भेजे? ये मेरा आपसे सवाल है। अगर पैगंबर अल्लाह पाक ने न भेजे होते तब तो ये कह सकते थे कि कुरान और सुन्नत और हदीस ज़्यादा ज़रूरी है। हदीस और कुरान शरीफ इसलिए अल्लाह पाक ने भेजा कि अगर आप उलमा कराम को देख रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर हैं, तब आप कुरान और हदीस में देखिए कि क्या बात गलत है और क्या सही है। कितने उलमा कराम हैं एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं। आलिम उलमा दीन वो होते हैं जो इल्म सही तरीके से जानते हैं और जो दुनिया को सहाबा कराम और पैगम्बरों की तालीमात पर अमल करने का कहते हैं और जो खुद सही ज़िंदगी गुजार रहे हों और आवाम को भी सही रास्ता दिखा रहे हों, वो सही आलिम हैं। अगर हम एक दूसरे की ताका झांकी में, एक दूसरे पर तनकीद करने में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करवाने में लगे रहेंगे तो ये तो सही आलिम नहीं है। बहुत से आलिम ऐसे हैं जो कहते हैं हमें सिर्फ किताब पर अमल करना है। इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इस तरह का आलिम है कि जो एक कमरे में किताबें रखकर चंद स्टूडेंट बिठा कर वो अपनी तालीमात दे रहा है। एक आलिम दीन बहुत से काम करते हुए दिखाई देते हैं, कभी जनाजा पढ़ा रहे हैं, कभी निकाह पढ़ा रहे हैं या जुम्मा पढ़ा रहे होते हैं, मगर हमने नहीं देखा। एक दो क्लिप आ जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। एक आलिम दीन का जो मुकम्मल काम होता है वो यही होता है। नबी पाक नमाज़ पढ़ाया करते थे, खुद पढ़ते थे, दुनिया को हदीस कराम को सिखाया करते थे कि ये अमल करना है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि किताब और सुन्नत ज़रूरी है। अगर किताब और सुन्नत ज़रूरी होती तो अल्लाह कभी भी किसी पैगंबर को ना भेजते। अल्लाह सहाबा कराम बना दिखाते कि सहाबा कराम की ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी थी। अल्लाह पैगंबरों की एक बात खोल कर ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे थे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, तो ये सब ना होता, सिर्फ किताब और सुन्नत दिखाई जाती। आजकल
کے وقت میں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا عالم صحیح ہے، کس عالم کو سنا جائے، کون سا عالم کس طرح کی صحیح بات کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنے مائنڈ سے سوچنا چاہتے ہیں کہ کون سا عالم صحیح ہے۔ ہمیں کوئی گائیڈ کرے گا کہ یار فلاں عالم ہے، آپ اس سے سن لیں، ہمیں کوئی جو بھی جس طرح کی بات کرے گا ہم اسی کی بات پر عمل کرتے ہیں، بیانات سنیں گے، علماء کرام کو سنیں گے، اپنے مائنڈ میں کیا آتا ہے وہ نہیں سوچیں گے، ہمارا مائنڈ کیا چاہتا ہے وہ نہیں سوچیں گے ہم۔ جہاں تک بات صحیح عالم کون سے ہیں، تو میں ایک دو عالم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے پاکستان میں بہت اچھے اچھے عالم پیدا کیے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی بہت ہی اچھے عالم ہیں، اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود خان ہے، جو ٹھیک ہے اگر وہ انجینئر مرزا کے خلاف بات کرتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں، مگر وہ پھر بھی بار بار وہ اس پر بات نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کروائی ہے، ایک دو دفعہ لوگوں کو صرف اتنا بتا دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بہت سی چیزوں کے اختلافات ہیں، چند چیزوں میں وہ بالکل صحیح بھی ہیں اور چند چیزوں میں وہ صحابہ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے، وہ کس نیت سے بات کرتے ہیں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کتاب و سنت۔ میرا انجینئر مرزا سے یہ بھی سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کتاب و سنت ضروری ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے، تو پھر پیغمبر کیوں بھیجے گئے، صحابہ کرام کی زندگی کیوں دکھائی گئی؟ اس کا جواب بھی آپ کبھی دلائل سے دے دیجئے گا۔ اگر کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کی صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے تو ہی اللہ نے ہمیں بھیجے نا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں آج کے وقت میں ایک اچھا عالم جو صحیح اسلام پر ہو، ہمیں اسے سننا چاہیے، اس کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی میں بھی صحیح راستہ اپنانا چاہیے۔ علماء کرام پر تنقید کرنا نہیں، مگر علماء کرام اسلام کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔